तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे यहाँ पे 11 जनवरी 2021 में जो एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल पे बने रहें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अनिल अंकित मूल्य का 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट के साथ बेच देता है। यानी कि अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये है, तो उसने 80 रुपये में वो खरीदी, 80 रुपये में वो खरीदी वही चीज़, और 80 रुपये में वह खरीदी और 8% छूट यानी कि 92 में बेच दी। तो उसका लाभ क्या हुआ यहाँ पे? 12 रुपये का लाभ हुआ। 12 डिवाइड बाय 80, 12 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। तो हम यहाँ पे डिफरेंस लिख लेंगे 12 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15% हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? 20 पंजे 100, 20 चौको 80, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 15% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 11 में 2 का डिफरेंस 2 बढ़ाए तो 13, 13 में 2 बढ़ाए 15, 15 में 2 बढ़ाए 17, 17 में 2 बढ़ाए 19, 19 में 2 बढ़ाए 21। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ऐसे ही यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ऐसे ही यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे हम तो 69 प्लस 4 73, 73 प्लस 4 77, और 77 में हम 4 ऐड करेंगे तो 81 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 और 1000 के बीच में आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं? तो सबसे पहली संख्या तो हमारी 110 हो जाएगी, ठीक है। अब और लास्ट संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? तो लास्ट संख्या जो निकल के आएगी, पहली तो 110 हो जाएगी और 1000 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 9 99 बचे 1, बचा 1, तो अब न जाने की 0 लग जाएगी। तो मतलब जो लास्ट संख्या हो जाएगी 90 बार जा रहा है, इसमें 11 का इंटू करेंगे तो 990 ये हो जाएगी। तो लास्ट संख्या हमारी 990 हो जाएगी, और एक संख्या पहली संख्या 110 हो जाएगी। अब यहाँ पे n निकालना है हमें, n निकालना है तो लास्ट नंबर एक फार्मूला होता है L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये L बराबर ये होता है। तो L हमारा हो गया 990, और A हो गया हमारा 110, और n हमें निकालना है, और D कितना हो जाएगा? D हो जाएगा इनका डिफरेंस, तो 11। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 880, 880 में 11 का डिवाइड करेंगे और बराबर आ जाएगा n-1, तो n-1 आ जाएगा, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 प्लस 1 ये हो जाएगा 81, तो 81 टोटल नंबर निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक अर्थव्यवस्था गरीबी चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास किया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सागर और भगत सागर 10 और 11 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 8050 के लाभ में से भगत और राम का हिस्सा कितना होगा? तो भगत में से भगत राम का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 8050, भगत राम का हिस्सा 13 है, और दोनों का n2 का प्लस कर देंगे तो 23 हो जाएगा। 10 प्लस 13, 13 से इसको काटेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तैराक जो स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर है 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर चाहता है और धारा की चाल ज्ञात करना है।
तो एक तैराक जिसकी स्थिर चाल 9 किलोमीटर है, यानी कि बोट की चाल हो गई यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे उसने 45 मिनट में धारा की दिशा में जाता है, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम की चाल कितनी हो गई 9 किलोमीटर, और ये 45 मिनट में, और 60 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 60 का डिवाइड करेंगे तो ये 3 ये 4, तो 9 इंटू 4/3 हो जाएगा, तो 3 तिरका 9, तो ये बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगी 12 किलोमीटर। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारी स्ट्रीम की अकेली चाल निकल के आ जाएगी। तो स्ट्रीम की चाल कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से ब्रीथ तो ब्रीथ हो गई प्लस, और ब्रीथ से कितनी आज ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 2 इंटू ब्रीथ प्लस 7 इक्वल टू 62 है। यहाँ पे परिमाप दे रखा है, तो अब हमने बोला है कि लंबाई कितनी है, तो यहाँ से हम 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2b प्लस 7, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 31 हो जाएगा, 7 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो b इक्वल टू निकल के आएगा 12, और ये तो हो गई ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, और लंबाई कितनी हो जाएगी 12 प्लस 7 यानी कि 19 हो जाएगी, तो 19 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है, तो Mg इसका प्रतीक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है, तो सिंधु घाटी मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था, तो 1907 सूरत में ये राष्ट्रगान गाया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा √3 हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू √3, तो टेन थीटा में √3 वैल्यू कब होती है, तो टेन 60 में होती है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री निकल गई। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हमारा निकल के आता है √3/2 यानी कि 3/4, √3/2 का स्क्वायर, और कॉस 60 कितना निकल के आता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/4, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीटी कल्चर क्या है, तो बीटी कल्चर एक अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं, तो कृषि वानिकी एक वह प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसा काम करते हैं लोग। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या है, तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दोगुना समय लगता है, तो आर्यन को दोगुना समय लगता है, और एक अगर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को करें तो 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, आर्यन और विपिन। अगर इसको कितना टाइम लगता है, आर्यन को विपिन से दोगुना टाइम लगता है, यानी कि इसको 2x टाइम लगता है तो इसको x टाइम लगता है, और दोनों मिलके कितने दिन में कर लेते हैं 2 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम यहाँ का आ जाएगा यहाँ पे, तो विपिन अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2x, इसकी इफिशियंसी 1 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी, तो दोनों की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, तो 2x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क में हम टोटल इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो दिन आते हैं, और दिन हमें दे रखे हैं कि दोनों 2 दिन में काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विपिन अकेला उस काम को 3 दिन में कर पाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने 3 ले रखी है ऑलरेडी, तो 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 स्कूली छात्रों में से एक समूह की आयु 16 वर्ष है और 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए, तो छात्रों की औसत आयु का माध्य कितना हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें 35 स्कूली छात्र हैं, तो 35 का कितना है 16 है, तो 35 इंटू 16 कर लेंगे प्लस 52 कर लेंगे, डिवाइड बाय कर लेंगे अपना 35 और 1 हो जाएंगे ये 36, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 17 बाल्स हमारा आंसर आ जाएगा। ये सबका टोटल में हमने टीचर का टोटल कर दिया और हमने 36 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि अब एक शिक्षक बढ़ गए हैं। पहले 35 छात्र थे तो एक और बढ़ गया तो ये 36 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में चाय, कॉफ़ी और फसलों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में रखा जाता है इसको। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जो जिससे लोगों ने को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो रेल मार्ग उन्होंने बनाया था, तो इसके लिए मनाया जाता है। अब बुध, शुक्र, पृथ्वी और पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल। तो एक ये लाइन से दिए गए हैं इसलिए नेक्स्ट आ जाएगा मंगल। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना है कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो ये बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, अस्पृश्यता, निरक्षरता, ये तीनों एक सामाजिक बुराई हैं। मुद्रास्फीति सामाजिक बुराई नहीं है, इसलिए सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक तत्व का एक नाम और खालिस्तान एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को हल करना है। तो 5 का इसमें इंटू करेंगे तो 210 आ जाएगा। 210 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 27 और 9 और 3, 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, तो उनको जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुद 10% वार्षिक ब्याज की 10 पर 1.5 वर्ष में एक राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर समान राशि उधार ली। ठीक है, इसने साधारण ब्याज पर ली और इसने चक्रवृद्धि ब्याज पर ली। तो स्नेहा ने ब्याज से 61 रुपये अधिक लौटाए भुगतान किए, तो उनमें से प्रत्येक ने राशि कितनी उधार ली थी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साधारण ब्याज SI के लिए क्या हो जाएगा? 10 इंटू ये हो जाएगा 1.5 बार, उसको लिख देंगे हम 3/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 15% SI के लिए। अब हम CI के लिए सॉल्व करेंगे तो CI के लिए टाइम हो जाएगा हमारा 3 ईयर और यहाँ पे 10% को क्या लिख देंगे हम? आधा कर देंगे, यानी कि 5% लिख देंगे। तो इसको एक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। x + y + xy/100 इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा। पहले 2 बार्स के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 + 5 + 25/100 यानी कि ये आ जाएगा 10.25। अब 10.25 और 5 को लेके सॉल्व करेंगे प्लस 51.25/100, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 15.7625%। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.7625%। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 61 रुपीज़। ठीक है, अब हमें 100% की वैल्यू निकालना है तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 61/7625 इंटू 100। अब इसमें हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 × 75, ना जाने की 0 नहीं, 1 बचेगा तो 25 पंजे 125। ठीक है, और 25 चौको 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये डिवाइड करेंगे तो ना जाने की एक 0 लगेगी और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉइंट था तो ये पॉइंट हटाएंगे हम, तो यहाँ पे 4 0 और लगेंगी। तो 4 0 और लगेंगी तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 0 लगाएंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, और ये 25 से हमने काटा तो ये 4 फिर से 2 0 लग जाएंगी, मतलब 4 0 लग जाएंगे। अब 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30 और 5 1 5 और 5 8 40, तो यह जाएगा 8000 और 61 से 61 कट जाएगा तो 8000 हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना उनका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये विटामिन K का होता है। P/Q के रूप में लिखना है तो अपन क्या करते हैं कि 0.37 है, तो जिसके ऊपर अगर बार है, बार को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जितने नंबर पे बार लगा था उतने 9 लिख लेंगे नीचे,
और जिनके ऊपर नहीं लगा था उनके लिए 0 लिख लेंगे और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारा 37/990 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि शीर्ष भूमि पर स्पर्श करता है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना लेता है। यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना लेता है और पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा ये बताना है। अब ये बताना है तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे h मान ले रहे हैं अपन, यहाँ पे x मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये एक कुछ भी यहाँ पे ये y मान ले रहे हैं, तो h प्लस y यहाँ पे कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। या फिर ऐसा करते हैं कि इसको 15 माइनस y मान लेते हैं, ठीक है। 15 माइनस h मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगी 15 माइनस h, ठीक है। तो अब इसमें tan 60 लगाएंगे हम, tan 60 लगाएंगे तो tan 60 इक्वल टू क्या होगा? h/x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। h की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दे नहीं रखी है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये अगर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ हाइट निकालना है, ठीक है। तो हमें इसमें tan 60 ना लगा के यहाँ पे हम लगाएंगे sin 60। sin 60 लगाएंगे तो क्या होता है? sin 60 इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो h/15 माइनस h ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू h/15 माइनस h। अब यहाँ से सॉल्व करके h की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल आएगी 15√3 प्लस 2√3, ये निकल आएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हो जाएगा 2h इक्वल टू √3 15√3 माइनस √3h। अब ये h इस तरफ आएगा तो 2h प्लस √3h इक्वल टू 15√3। h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2√3 15/√3। यहाँ से ये हटके इसके नीचे पहुँच जाएगा तो 2 प्लस √3 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के खिलाफत अभियान पर प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी जवाब में था रॉलेट एक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो रायपुर मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्लस करना है, सिंपली प्लस करके आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 12 है। तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y, यानी कि यहाँ पे x प्लस y कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। यदि अंकों को क्रम को उलट दिया जाए यानी कि 10y प्लस x कर दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, इसका जो 7 गुना है और मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी कि मूल संख्या कितनी थी? 10x प्लस y थी, 10x प्लस y थी, तो ये मूल संख्या थी, तो इसके बराबर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 7 का गुणा करेंगे तो 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस 4y। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76y इक्वल टू 37x, ठीक है। तो x/y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 76/37, ठीक है। ये रेशो निकल के आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 2:1 कट जाएगा, ठीक है। तो 2:1 निकल के आ जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पे हम इसमें रख देंगे 2x प्लस x, मतलब 2k लगा लेते हैं यहाँ पे, k इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगी ये 2k प्लस k इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो k इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो एक नंबर हमारा निकलेगा 8 और एक नंबर निकलेगा 4। तो संख्या हमारी हो जाएगी 84, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू 2k है
यहाँ पे, और तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3k के शून्यकों के वर्गों का योग 21 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों के वर्गों का योग 21 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है -b अपॉन a होता है। तो -b कितना हो गया 9, -9 अपॉन 1, तो ये कितना दे रखा है 21 दे रखा है। नहीं, यहाँ पे इसके वर्गों का योग दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 21 दे रखा है। तो k की वैल्यू निकालना है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -3k अपॉन 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं इस पे लगा के, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 9 नाम के 81। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 दे रखी है, और यहाँ पे 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3k हो जाएगी इक्वल टू 81। तो ये 21 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6k। तो 6k बराबर 60, तो k बराबर हो जाएगा 10। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लार्ज व्हीकल इसका पूरा नाम है। 14, 21 और 28 का LCM ले लेंगे तो ये तो 84 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देयता के रूप में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो मध्य संख्या क्या होगी? तो 5 क्रमागत संख्याएँ, इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और तरीका देख लेते हैं, 5 क्रमागत संख्याएँ जब भी बोले तो x - 2, x + 1 सॉरी x - 1 और x + 1 और x + 2 इस तरीके से लेंगे। इन सब का जोड़ कितना दे रखा है 90 दे रखा है। अब इन सब का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 5x बराबर कितना आ जाएगा 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। तो बीच की संख्या हमने 18 ही ले रखी थी, ये सब अलग अलग संख्याएं ले रखी थी, तो बीच की संख्या 18 थी, तो 18 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। मोहन 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2700 रुपये के साधारण ब्याज के साथ भुगतान किया। ठीक है, तो वह अवधि ज्ञात करना है। 2700 की उसने ब्याज दे दी, 18,000 की राशि उधार ली थी, इंटू 10% इंटू टाइम इंटू अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो टाइम कितना हो जाएगा 2700 डिवाइड बाय 1800। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 3 27, 9 दूनी 18, तो आंसर कितना आ गया 3/2 ईयर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो ये कार्यपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्चून का पूरा रूप क्या है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। दो संख्याओं का LCM और SCF दे रखा है, 24 गुना है। HCF LCM जो है 24 इंटू SCF के बराबर है। तो इनका महत्तम समर्थक और LCM का सम कितना दे रखा है? LCM प्लस SCF कितना दे रखा है 750 दे रखा है, और एक संख्या उनमें से 90 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इनका क्या होता है LCM इंटू SCF बराबर LCM इंटू SCF बराबर एक संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM कितना दे रखा है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम LCM की जगह 24 SCF रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे LCM की जगह 24 SCF रख देंगे, तो ये हो जाएगा 25 SCF इक्वल टू 750। तो 25 से इसमें डिवाइड करेंगे तो SCF आएगा 30, और LCM कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 इंटू
30, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे रख लेंगे 24 × 30, ये हो गया हमारा LCM। HCF कितना हो गया 30। एक संख्या कितनी दे रखी है 90, दूसरी संख्या निकालनी है 30 या 90 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 8 24, 8 3 मतलब 8 3 24, 240 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 जानवर दिए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक असमान है। तो बकरी, भेड़, गाय ये तीनों दूध देने वाले पशु हैं और ये कुत्ता एक ऐसा ही पशु है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अनीता और विनीता 1950 की राशि आपस में 6:7 में विभाजित करती हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 जोड़ दिए जाए तो उनके हिस्से का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 6 और 7 13 हो जाएगा। 13 से 195 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1950 में 13 से भाग देंगे तो आएगा 13 एकम 13 और 13 पन्ना 65, 150 आएगा। तो एक की राशि हो गई 15 छक्का 90 यानी कि 900 और 15 सत्ते 105 यानी कि 1050। अब उनकी राशि में 100 और ऐड कर दिए तो ये हो गई 1000 और ये हो गई 1150। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा और ये 23 बार कटेगा। तो 20:23 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 प्लस इतना दे रखा है, 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 × 4 4 दूनी 8, 8 6 48 और 49 में से 48 जाएंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये काटने के बाद 1 हो गया, ठीक है। 5 + 1 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2, तो 7 दूनी 14 हो गया। 14 1 15, यहाँ पे सबका टोटल 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैटर्न दे रखा है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है। तो 5 25, 25 + 4 29 हो गया। ऐसी 7 7 49, 49 + 6 55 हो गया। 9 नाम के 81, 81 में 8 जोड़ेंगे तो 89 हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो रेडवुड जो होता है वो सबसे लंबा पेड़ माना जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि उस क्षेत्र का चयन करिए उन 6 शिक्षकों को निरूपित करता है। ना तो छात्र हैं और ना ही प्राचार्य हैं, ना ही छात्र हैं और ना ही प्राचार्य हैं, तो ओनली टीचर होना चाहिए। तो ये 5 हो गया, तो 5 हमारा सही आंसर हो गया। नंबर इसको छोड़ देंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने पर दृष्टि भ्रम होता है जब वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे क्या बोलते हैं, मृगमार्चिका बोलते हैं। ऐसा लगता है कि दूर पे पानी चमक रहा है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ किसकी वजह से होता है, ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। ये सॉल्व करा, यहाँ से 20 हो गया। 20 और 6 26, 26 में से 9 गए तो 17 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निश्चित कूट भाषा में राहुल को 60 लिखा है तो अरुण को कितना लिखेंगे। तो राहुल का आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एच का नंबर 8, यू का नंबर 21 और एल का नंबर 12। इन सबको जोड़ने पे 60 होता है। ऐसे ही यहाँ पे हम अरुण के सबके नंबर जोड़ के और लिख देंगे तो इन सबका टोटल 54 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 मेल जो है उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 12 फीमेल उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। और 16 पुरुष, 16 मेल और 16 फीमेल 4 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद महिलाएं काम करना बंद कर देती हैं और 16 अतिरिक्त पुरुष आ जाते हैं, यानी कि महिलाएं पूरी चली गई। अब कितने 16 पुरुष आ गए, यानी कि अब कितने पुरुष हो गए 32 पुरुष हो गए, यानी कि 32 मेल उसको कितने दिन में ख़त्म करेंगे शेष कार्य को। तो ये पूरी इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों को ले लेंगे एक बार और यहाँ से मेल और फीमेल का रेशो निकाल लेंगे। तो 12 से 12 कट जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो मेल अपॉन फीमेल कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। अब 2:1 आ जाएगा तो m की जगह 2 रखेंगे, f की जगह 1 रखेंगे। तो 12 × 32
और 12 इंटू 32 और मेल की जगह 16 दूनी 32, 32 और 16 कितना हो जाएगा 48। यहाँ से 48 इंटू 4 आ जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे मेल की जगह 2 रखेंगे तो 32 दूनी 64, 64 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, 64 इंटू डी आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 32 से 16 से अगर हम काटें तो 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौको 64। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 24 में से 4 × 12 माइनस करे और उसमें 4 का डिवाइड करा तो 12 आ गया। 12 में 4 का डिवाइड करा तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 दिन में बचा हुआ काम कर पाएंगे। एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है और 15% में लाभ पे बेचने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। यानी कि 90% की वैल्यू दे रखी है 2340 और उसको 115% की वैल्यू निकालने को बोला है। तो 2340 डिवाइड बाय 90 इंटू 115, इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के एक खोखले गोले को आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः डाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी है तो यहाँ पे इसका हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब ये इसका आयतन होता है। तो इस वाले में से इस वाले को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर ऐसे माइनस करके लिखें कि r1 मतलब छोटी वाली त्रिज्या में से बड़ी वाली त्रिज्या ऐसे माइनस करके लिखें तो भी हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू छोटी वाली 5 का क्यूब यानी कि 125 और 3 का क्यूब यानी कि 27। तो यहाँ पे इसका आयतन ये हो जाएगा और यहाँ से ये क्या बना रहा है, ठोस बेलन बना रहा है। तो ठोस बेलन बना रहा है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h ये होता है। ठीक है, अब ये पाई से तो पाई कट जाएगी डायरेक्ट और r की वैल्यू उनने दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 दूनी 7 इंटू 7 हो जाएगा और इंटू h दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 98 और इंटू हो जाएगा 4/3। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौको 28 और फिर से 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पे 8/3 इसकी 8/3 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद 4 नहीं है परंतु जिसके पहले 5 है। मतलब 5 और 8 का हमें देखना है लेकिन 4 नहीं आना चाहिए उनके साथ। तो 5 और 8 कितने हैं, पहला दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा और एक ये 5वां। तो ऐसे 5 और 8 कितने हैं, 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं, इनमें से अलग निकालना है। तो आँख, कान, नाक ये सब क्या होते हैं, सुनने यानी कि इंद्रियों की शक्ति होती है। लेकिन बाल का ऐसा कोई काम नहीं होता, इसलिए बाल अलग हो जाएगा। दिए गए ग्रेड को ध्यानपूर्वक देखना है और इसमें आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और फिर 4 का स्क्वायर 16। अब इन सबको जोड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, 29 आ गया। इस तरीके से ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 36 प्लस 49 इक्वल टू आ जाएगा 110। ऐसे ही यहाँ पे 8 8 64 प्लस 9 नाम 81 और 10 दाम के 100 यानी कि 10 का स्क्वायर 100। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 245 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस, इसको छोड़ देंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन है। शाहजहाँ की बेटी खाली स्थान ने जहाँ शहजानाबाद में स्थापित नई दिल्ली की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, तो जहाँ आरा इनका नाम था। अब इसको ये कोड दिया जाता है तो इसको क्या कोड देंगे, तो इसके सब के अपोजिट लेटर लिख दिए हैं, F का U, I का R, K का P और A का Z।
तो ई का अपोजिट भी हो जाएगा, एच का अपोजिट एस हो जाएगा, और जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, और जेड का अपोजिट ए हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2019 में लाहौर के आयोजित कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में से इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ये इम्पोर्टेंट था। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांकों में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 25% से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% में अगर 25 जोड़ें तो वह पास हो जाएगा, और एक अन्य छात्र ने 38% अंक प्राप्त किए और वह 15 अधिक मिले। अगर 15 कम मिले तो उसके भी उत्तीर्ण होने के अंक के बराबर हो जाएगा। तो 38 में से 30 घटाएंगे तो 8% बचेगा, और 25 में से 15 घटाएंगे तो 10% बचेगा। तो 8% की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, ये बताना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? सॉरी, 25 और प्लस 15 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 30% बराबर कितना हो जाएगा? तो 30% बराबर ये हो जाएगा हमारा, 30% बराबर हो जाएगा हमारा 150। 150 और 25 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। तो 100, अगर 30% बराबर 150 है तो 175 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। इससे लेके हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 175 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 और 55 25, यानी कि 35% अंक उसको चाहिए थे, क्योंकि 1% बराबर हमारा 5 है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पूरे परसेंट निकल के आ जाएंगे। तो 35% आंसर हो जाएगा। एडिस मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो डेंगू का ये वाहक होता है। द व्हाइट टाइगर एक उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बनना बंद कर दिया था। किसने बंद कर दिया था? तो IBM कंपनी ने इसको बनाना बंद कर दिया था। 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13 की मध्य का ज्ञात करें। पहले तो इनको लाइन से जमाना पड़ता है इसके लिए। तो 8, 9, 10, 11, 13 और फिर से 13 और फिर 20। तो ये कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 ये हो गए। ये 13 है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन से जमा लिया। अब इनको कितने हैं? ये 7 हैं। अब 7 हैं तो क्या करेंगे कि 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 8 जो टर्म होगी, यानी कि 8वां पद होगा, तो वही हमारा, सॉरी, 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 टर्म। कौन सी हो जाएगी? 4 टर्म हो जाएगी हमारी। तो 4 टर्म हो जाएगी। तो 4th टर्म जो हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 टर्म कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। दी गई आकृति में एंगल PAB कितना दे रखा है? PAB यानी कि ये वाला 35 दे रखा है, ठीक है। और एंगल ARS ज्ञात करना है। ARS ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 35 है तो ये 90 हो जाएगा। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे कि सिंपल सा, अगर हम ये छोटा वाला त्रिभुज देखें, ये छोटा वाला, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा 55, क्योंकि इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। 35 प्लस 55 प्लस 90, तो ये हो जाएगा हमारा 180। तो अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये बाहर वाला, तो इसका जो इसके दो एंगल का सम तीसरा योग होता है, यानी कि बाहर का ये जो एंगल निकालना है तो इनका अंदर वाले का सम ले लेंगे। तो ये अंदर वालों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होता है। तो ये 35 प्लस 55 हमारा कितना हो जाएगा? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये थोड़ा सा हमने ये 35 प्लस 55 नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या, हमें ये वाला एक एंगल है और ये पूरा एंगल नहीं है। तो ये 35 और 35 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो जो ये वाला जो एंगल निकलेगा हमारा वो निकलेगा 70, और ये यहाँ से 55 है।
तो 55 और 70 को हम जोड़ेंगे तो ये बाहर वाला ये वाला हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 5 12 125 डिग्री। एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पे हमने 90 डिग्री माना, 90 डिग्री माना, ए 35 दिया था तो ये हमारा 55 निकल गया। और ये पूरा जो होगा ये इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि ये 70 हो जाएगा। अब ये अंदर वाले दोनों का सम हम इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में अंदर वाले का दोनों का सम क्या हो जाएगा, बाहर वाला हो जाएगा। तो बाहर वाला 35 प्लस वो 55 प्लस 70 क्या हो जाएगा, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क मतलब नेक्स्ट बताना है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 प्लस 5, अब 6 का क्यूब आ जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक 10 फुट लंबी सीढ़ी दीवार पर लगाई गई जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब उसने ऐसी सीढ़ी लगाई है, ये 10 फुट की सीढ़ी है, ये 8 फुट की ऊंचाई पे आती है, ठीक है। और उनने बोला है कि सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर खिसकाया जाए ताकि उसका शीर्ष दीवार से 9.6 फुट की ऊंचाई पर एक स्थित बिंदु पर पहुंच जाए। तो अभी ये एक ट्रिपलेट होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये होता है 6 8 और 10। तो ये वाली अभी 6 है डिस्टेंस। अब उनने बोला है कि कितनी और खिसकाई जाए दीवार की तरफ, ठीक है। तो दीवार की तरफ इसमें अगर ये 9.6 करना है तो क्या हो जाएगा, ये 9.6 करना है और ये तो 10 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा जाएंगे। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 9.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 92.04, ठीक है। अब इन दोनों को हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 7.96 हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम रूट निकाल देंगे तो इसका रूट हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर थोड़ा सा गलत निकाला है, तो ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 92.16 आएगा इसका, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.84 आ जाएगा, 7.84 आ जाएगा, 7.84 आ जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर कितना निकल के आएगा, तो ये किसका निकलेगा, 28 का निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2.8 का रूट हो जाएगा। तो 6 में से 2.8 माइनस करेंगे तो हमें 3.2 मीटर फुट और खिसकाना पड़ेगी, तब जाके 9.6 हाइट पे पहुंचेगी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूबवेल उद्यान किस शहर में है, तो ये श्रीनगर में है। 4 संख्याएं दी हैं, इनमें से 3 प्रकार एक समान है और एक अलग है। तो यानी कि ये सिंगल डिजिट है, ये सारी की सारी सिंगल डिजिट हैं और ये डबल डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अलग बताना है। कर्मिक कौन सी संस्था बीमा उद्योग के लिए काम करती है, तो IRDAI को ये बीमा के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में लीगल को 37 लिखा गया है, तो ईगल को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इन सब को लिख के और ऐड कर दिया है, ऐसे ही इनके नंबर लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, जी का नंबर 7, एल का नंबर हमारा 12 और ई का नंबर फिर 5। तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 और 12 23, 23 और 7 30। तो 30 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हल करेंगे तो 1/2 आएगा, ऐसे ही इसको हल करेंगे तो ये 2/3 आएगा। ऐसे ही ऐसे हल करते जाएंगे और ये आएगा 8/9 और ये आएगा 9/10। तो ठीक है, ये 2 से 2 कटेंगे, ऐसे ही 3 से 3 कटेंगे, ऐसे ही 8 से 8 कटेंगे, ऐसे ही 9 से 9 कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1/10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय संसदीय प्रणालियाँ राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है, तो मंत्री परिषद की सलाह पर ये किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये विमुद्रीकरण नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 3 3 + 4
3 + 4 7, 7 और 42 कितने हो जाएंगे 49, जो कि हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 × 5 हो जाएंगे 7 × 5 = 35, तो 134 और 35 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 169, जो कि होता है 13 का स्क्वायर। 51 और 13 कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, जो होता है 8 का स्क्वायर। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT का 7 ईंट राइट कैंपस के रूप में घोषित किया गया है? तो IIT गांधीनगर को घोषित किया गया है। अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो हवा महल ये शामिल नहीं है। सभी जो आलू हैं वो क्या हैं, टमाटर हैं, और सभी टमाटर क्या हैं, प्याज हैं। ठीक है, ये टमाटर हैं और ये प्याज हैं। तो सभी प्याज टमाटर हैं, सभी प्याज टमाटर हैं, ये गलत बात हो गई। सभी आलू प्याज हैं, सभी के सभी आलू प्याज हैं, ये बात सही है। तो केवल 2 निष्कर्ष करेगा, पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से तालिका के आधार पर आंसर देना। 2015 से 19 तक CFC उत्सर्जन में सबसे अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई है? तो सबसे अधिकतम वृद्धि देखी जाए यहाँ पे तो 80 से 200, मतलब लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये यहाँ पे हुई है सबसे ज़्यादा वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालिका के हिसाब से आंसर देना। CFC की तुलना में उर्वरक क्षेत्र में CFC का उत्सर्जन किस वर्ष में सबसे कम था? तो CFC की उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र में तो किस वर्ष में सबसे कम था, तो ये देखना है। यहाँ पे हमें सबका टोटल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 7, 7 और 8, तो ये हो जाएगा 880। फिर इसका टोटल निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा 1100, और इसका टोटल निकलेगा कितना, यहाँ पे इसका टोटल 1190। ऐसे ही इसका टोटल निकालेंगे तो 7 4 11, 11 और 3 1400। ठीक है, और यहाँ पे सबका टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे कि इस तरीके से ही इसको सॉल्व करते जाएंगे। H में इसको दोबारा से पूरा देख लेते हैं कि S में 2 प्लस करें तो U आ गया, U में 2 प्लस करें तो W आ गया, W में 2 प्लस करें तो Y आ गया। Y पहला इसी में है तो इसी यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मतलब इसमें निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें कुछ नहीं, इन सबको प्लस कर देंगे। 2 3 5, 5 4 9, 9 और 5, इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। ऐसे ही इन सबको प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। ऐसे 11 10 और 12 और 13 को सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 46 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो सेब क्या होता है, एक फल होता है, लौकी क्या होता है, एक सब्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस ए का नंबर लिख दिया 1, और फिर ए का अपोजिट जेड लिख दिया। ए में फिर 3 4 प्लस करी तो डी आ गया, डी में 4 प्लस करी तो जी आ गया। नहीं सॉरी, 3 प्लस करे तो डी आ गया, फिर डी में 3 प्लस करे तो जी आ गया। अब जी में 3 प्लस करेंगे तो हमारा जे आ जाएगा, जे का नंबर लिख देंगे 10 और जे का अपोजिट क्यू लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, राम जो है मोहन के पुत्र का भाई है, मोहन का जो पुत्र है, पुत्र का ये भाई हो गया कौन, राम, ये पुत्र हो गया इसका। तो राम
और मोहन का किस तरीके से संबंधित है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोहन इसका पिता हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, इसका मोहन का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट सेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों के साथ क्या शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।